राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो लालची किसानों की सत्य कहानी। दो भाई थे, वे दोनों किसानी का काम करते थे। उनकी गृहस्थी किसानी के कार्य से चलती थी। उनके पास दो बैलों की जोड़ियां थी। उन्होंने सोचा कि एक बैलों की जोड़ी से उनका काम चल जाएगा और वे दूसरी जोड़ी कुछ धन प्राप्त करने के लिए बेच देंगे। एक दिन बैलों के व्यापारियों को पता चला कि गांव में दो किसानों के पास बैलों की एक सुंदर जोड़ी है जो वे बेचना चाहते हैं। व्यापारी उन दोनों किसानों के पास आए और उन्होंने 12,000 रुपयों में उनसे बैलों की जोड़ी खरीदने का सौदा तय किया। उन व्यापारियों के पैसों से भरा एक थैला भी था। संध्या का समय था तो व्यापारियों ने किसानों से एक रात उनके यहाँ रुकने का आग्रह किया। व्यापारियों ने कहा कि कल सुबह हम आपको 12,000 रुपये देंगे और बैल लेकर चले जाएंगे। आज रात हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी और हमारे धन की रक्षा कीजिए। अब ये दोनों अतिथि भी थे और शरणागत भी थे। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो चाहे आपको अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़े, लेकिन उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हानि हो गई तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, यहाँ तक कि नरकों में भी सजा मिलेगी। यहाँ की सरकार द्वारा तो दंड मिलेगा ही। शरणागत का त्याग और शोषण बहुत बड़ा पाप है। उन किसानों ने रात में उन व्यापारियों को अच्छा भोजन खिलाया और घर के बाहर बरामदे में सोने को कह दिया। अब दोनों किसानों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर सोचा कि अगर इन दोनों व्यापारियों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं देने पड़ेंगे और 12,000 रुपये तो मिलेंगे ही, और इनके थैले में रखे हुए और भी पैसे हमें मिल जाएंगे। यह भाव सर्वनाश करने वाला है, क्योंकि वे दोनों उनके शरणागत और अतिथि थे। यह एक महान पाप है और यह तत्काल लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। यह पाप तुरंत प्रभाव दिखाता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया। उनकी पत्नियों ने उन्हें पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था करने को कहा। उन किसानों ने कहा कि बगल में हमारा गन्ने का खेत है और हम दोनों व्यापारियों को मारने के बाद एक ही गड्ढे में गाड़ देंगे। हम उन दोनों के नाफ का गड्ढा खोदकर अभी आते हैं। वह अतिशीघ्र गन्ने के खेत में जाकर गन्ना काटकर गड्ढा खोदने लगे। दैवी योग से उनके पड़ोसी को उसी समय सोच लगी। उसने सोचा बगल में ही गन्ने का खेत है, यहीं शौच कर लेता हूँ। पहले के समय में शौचालय तो हुआ नहीं करते थे। अब वह गन्ने के खेत में गया। उसने उन दोनों किसानों को बोलते हुए सुना कि क्या इतने बड़े गड्ढे में दो शव आ जाएंगे। उसे लगा कि यह दोनों रात में क्या योजना बना रहे हैं। वह चोरी छुपे उनके नजदीक गया। उसने उन्हें आगे बोलते हुए सुना कि कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। इस पर दूसरे ने कहा, अरे उनके पास हजारों रुपए हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। तुम क्या पाप पुण्य के बारे में सोच रहे हो? हम दोनों को इसी गड्ढे में ही गाड़ देंगे। उस पड़ोसी ने यह सब सुन लिया और वह तेजी से उन किसानों के घर की तरफ उन व्यापारियों को बचाने के लिए भागा। उसने वहां जाकर दोनों को जगाया और उनसे कहा कि आप दोनों अभी मेरे साथ चलो।
और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसे भी ले लो। वह भगवान की प्रेरणा से उन्हें बचाने के लिए आया था, तो उन दोनों को भी उसकी बातों पर कोई संशय नहीं हुआ और वे तुरंत अपना झोला लेकर उसके साथ उसके घर चले गए। उन किसानों के बरामदे में गद्दे और रजाई वैसे ही बिछे रहे। वह पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को अपने घर ले गया और उनसे कहा कि इन दोनों किसानों ने तुम्हें मारकर तुम्हारा धन लूटने की योजना बनाई है। उन्होंने तुम्हें गाड़ने के लिए एक गड्ढा भी खोद लिया है। आज रात तुम चुपचाप यहीं रुक जाओ। उन दोनों किसानों का एक बेटा था। वे दोनों बेटे उस रात गांव में नौटंकी देखने गए थे। उन किसानों ने बड़ा ही निकृष्ट संकल्प किया था, इसलिए इस पाप कर्म से प्रेरित होकर उन लड़कों के मन में आया कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से चलते हैं। वे दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए घर आए तो उन्होंने देखा कि बरामदे में गद्दे और रजाई बिछे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद माता पिता ने सोचा होगा कि हम रात्रि में पता नहीं कब आएंगे, तो दरवाज़ा ना खोलना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारे बिस्तर यहीं बाहर लगा दिए। यह सोचकर वे दोनों मुंह ढककर बाहर बरामदे में सो गए। अब वो दोनों किसान गड्ढा खोदकर वापस आए और अपनी पत्नियों से कहा, गड़ासा निकालो। गांव में बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में उन्होंने उन दोनों सोए हुए अपने ही बेटों की हत्या कर दी और उन्हें गद्दों समेत ले जाकर उस गड्ढे में गाड़ दिया। जब वो उन्हें गाड़कर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो पैसों से भरा थैला कहाँ है, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसे गद्दों समेत उस गड्ढे में गाड़ दिए, तो उन्होंने जाकर वापस गड्ढा खोदा और देखा कि वे दोनों शव उनके ही पुत्रों के थे। अब वो ना तो चिल्ला सकते थे और ना ही रो सकते थे। सुबह होते ही उनका पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को लेकर उनके पास आया और कहा कि तुम तो बड़ी ही सुंदर योजना बना रहे थे इन दोनों को मारने और इनका धन लूटने का, लेकिन प्रभु की कृपा से यह दोनों भी सुरक्षित हैं और इनका पैसा भी सुरक्षित है। उसने जाकर पुलिस से उनकी शिकायत की और उन सभी को सजा हुई। उनके पुत्र भी मारे गए। अपने शरणागत का अहित करने का सोचने मात्र से आपका सर्वनाश हो जाएगा। अपने शरणागत को धोखा देने की वजह से उन दोनों किसानों को दंड मिला और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। यही नहीं, अपने शरणागत के साथ छल करने वाले इंसान को इस संसार में कष्ट सहने के बाद नरकों में भी सजा भोगनी पड़ती है। राधे राधे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी से आपने कुछ सीखा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।